नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। अभी नवरात्रों के बाद कुछ विशेष संदेश जो आप सभी साधकों के लिए। हम सभी इस पृथ्वी पर पहली बार अवतरित नहीं हुए। आदि काल से जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, हम सभी जभी से हैं। उसी समय से हम निरंतर आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यही हमारा रूटीन चल रहा है। परंतु इसी आवागमन को खत्म करने के लिए शिव गुरु की भक्ति के रास्ते पर चलकर हम मोक्ष गति को प्राप्त करने, इसी के लिए सारा प्रयोजन चलाया जा रहा है। और उसी के विषय में मैं आप लोगों को बार बार प्रेरित भी करता हूं कि इस आवागमन से आप सभी लोग मुक्त हो जाएं। क्योंकि जब भी आप आएंगे, जा तो दुख जा तो सुख, इन दोनों के सिवा पृथ्वी पर कुछ तीसरी चीज नहीं है। तो कुछ साधक जो अभी मैंने प्रोसीजर बताया नवरात्रों के समय पर, उसका अनुसरण किया। उन्होंने तपस्या की और उस तपस्या करने के अनुसार उनको कुछ फल की भी प्राप्ति हुई। साधकों को कुछ साधक तो समझ चुके हैं कि जो कुछ भी परिस्थिति उनके सामने प्रस्तुत हो रही है वह सभी प्रारब्ध है। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही इस जन्म में हमें सुख और दुख की अनुभूति हो रही है। जब आप दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अपने जीवन को एक रास्ता प्रदान करते हैं कि हमें इसी रास्ते की ओर चलना है। दीक्षा ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि आपने गुरु को खरीद लिया है, कि अब हमें कोई भी दुख नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी कर्म का फल नहीं भोगना होगा। जो दुख हो, किसी भी प्रकार की कोई यातना हो, तो उसको सब गुरु झेलेंगे। तो इसमें आपके कर्म कहां चले गए यदि सब कुछ गुरु ही झेलेंगे तो। कुछ साधक भटक रहे हैं, उनका मन डामाडोल हो रहा है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि दीक्षा किस कारण से, किस प्रयोजन से हमने ग्रहण की थी। जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन समस्याओं से मुक्त होने के लिए गुरु सिर्फ आपको मार्ग बताएंगे, ना कि उन समस्याओं को अपने ऊपर ले लेंगे। उन कर्मों को तो आपको भोगना होगा, परंतु वो इतने सरल हो जाएंगे उस युक्ति से, उस उपाय से, कि जब वह पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रभाव दिखाएंगे तो वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। आपके तपोबल से, आपकी युक्ति मुक्ति से, युक्ति के कारण आप गुरु से विद्या जान सकते हैं। गुरु बाध्य हैं आपको विद्या बताने के लिए, परंतु आप भक्ति कर रहे हैं तो कोई गुरु पर एहसान नहीं कर रहे, किसी भगवान पर एहसान नहीं कर रहे। आप अपने लिए ही कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे साधु भाई उड़ जा हंस अकेला। हंस को तो अकेला उड़ना होगा।
तो सबसे पहले एहसान ये करें कि गुरु के ऊपर कोई भी एहसान ना करें कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम इतना जाप कर रहे हैं, हम उतनी याद जाप कर रहे हैं, हमने इतने इतने महीने हो गए गुरुजी, हमने ये सब कुछ कर दिया। तो क्या गुरु पर एहसान कर दिया? क्या भगवान के ऊपर एहसान किया? क्या उस देवी देवता के ऊपर एहसान किया जिसकी साधना की है आपने? आप एक मार्ग के ऊपर चल रहे हैं और उसी मार्ग के ऊपर चलना है। ये एहसान का खेल नहीं है, आपकी प्राप्ति का खेल है। आपको प्राप्त करना है, और प्राप्त कभी एक दिन में नहीं हुआ करता। सबसे पहला एहसान, कोई एहसान ना करे भगवान के ऊपर। जो कुछ भी करें स्वतः के लिए करें, स्वयं के लिए करें, अपने लिए करें, दूसरे के लिए नहीं करें। भक्ति करें तो अपने लिए करें, भगवान के लिए ना करें। भगवान को आपकी भक्ति की आवश्यकता नहीं, गुरु को आपकी भक्ति की आवश्यकता नहीं है। एहसान ना करें कि हे प्रभु हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं, ये एहसान ना करें। क्या आप स्वयं पर कोई एहसान करते हैं? जब आप स्वयं पर कोई एहसान नहीं करते, जब आप खाना खाते हैं, तो क्या आप अपने ऊपर एहसान करते हैं? इसी प्रकार से भक्ति है। इसी परम तत्व को, आपके स्वयं परमात्मा को पहुंचने के लिए ही ये भक्ति की जा रही है। आप स्वयं ही परमात्मा हैं। आत्मा से परे जाना है तो आप परमात्मा हो जाएंगे, यही खेल है। इसी बात को आपको समझना होगा कि हमें भक्ति करके भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं करना, गुरु के ऊपर कोई एहसान नहीं करना। हमने गुरु को नहीं खरीदा है। आप स्वयं के लिए स्वयं की भक्ति कीजिए। जो आपने प्रारब्ध में जो कुछ भी कर्म किया है उसको काटने के लिए भक्ति कीजिए, तपस्या कीजिए, तभी वह कटेगा, तभी आपका उद्धार होगा। आप गुरु से किसी भी प्रकार की विद्या को जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, परंतु गुरु आपके लिए वो विद्या नहीं प्रदान करेंगे कि आप ये विद्या ले लो, ये विद्या सिद्ध करके दे रहा हूं आपको, ले लो। यदि ऐसा होता तो आदिकाल से चली आ रही गुरु परंपरा कब की समाप्त हो जाती। आप स्वयं अपने विवेक से समझें कि यदि हमें कोई समस्या है तो उसका निवारण कैसे होगा। अपने गुरुओं से इसके विषय में विचार विमर्श करें, परंतु गुरुओं पर एहसान ना करें कि हमने आपके कहने से भक्ति करी नहीं तो हम नहीं करते। मत करो, कोई कह रहा है करो, मत करो, मत करो, बिल्कुल मत करो। तो एहसान समझ के तो बिल्कुल मत करो, तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं होगा। भाई यही विशेष बातें थी जो आप लोगों को समझानी थी। कुछ शिष्यों की तरफ से इस प्रकार के बहुत सारी बातें समझ में आई कि ये भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं उनके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। तो भगवान के ऊपर कोई भी एहसान ना करें, जो कुछ भी करें स्वयं के लिए करें। बस यही बात समझानी थी। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।